वंदे मातरम बच्चों, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग बहुत ही फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे, बेसिक्स पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब सेशन की शुरुआत में आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं सेशन के शुरुआत में, तो अगर आप उनसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाना जब शुरू करते हैं, तो अगर आप उनसे बात करते हैं कि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो वो भौतिक राशियों के स्थान पर मात्रक बताना शुरू कर देते हैं और मात्रक के स्थान पर भौतिक राशियाँ बताना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक्स हैं जो क्लियर करूँगी मैं आज आपको। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता कि ये बेसिक्स, वैसे तो ये क्लास 9 का विषय है, क्लास 9 के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बेसिक्स उनको क्यों नहीं क्लियर होते हैं और इस विषय पर हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है, तो बेसिक्स को लेकर ही चलेंगे, फंडामेंटल्स को लेकर चलेंगे। जिन बच्चों को ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं उनको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है किसी भी कारणवश, परिस्थितिवश या कोरोना काल की वजह से या उनका साइंस बैकग्राउंड जो है वो वीक है, इस कारणवश वो इस वीडियो को देखें और अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें। पिछली जो क्लास ली थी आपने, उसमें मानक मात्रक की आवश्यकता आपको बताई गई थी कि मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम लोग मात्रक और भौतिक राशि में सबसे पहले तो मात्रक क्या होते हैं, मात्रक पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले अंतर करना स्पष्ट करेंगे, अंतर करना सीखेंगे भौतिक राशि में और उसके मात्रक में। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग आते हैं भौतिक राशि पर। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इंग्लिश को साथ साथ सीखते जाइए, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में को लेने के लिए जाएंगे या हायर स्टडीज करेंगे, तो आपको जिन बच्चों का मीडियम हिंदी है, माध्यम हिंदी है, उनको बाद में बहुत दिक्कत होती है। हमको भी हुई थी, क्योंकि 12th तक मेरा भी हिंदी मीडियम था और इसके बाद बीएससी में अचानक से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ा, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कम से कम 6 महीने तो आपको अंग्रेजी सीखने में लग जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स की। तो आप यहीं से साथ साथ अंग्रेजी सीखते चलिए, बोलना सीखते चलिए। भौतिक राशियाँ, इसकी इंग्लिश है फिजिकल क्वांटिटी, और मात्रक की इंग्लिश है यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। तो भौतिक राशियाँ वो राशियाँ हैं जिनको आप मापते हैं फिजिक्स में। जैसे उस दिन के वीडियो में आपको बताया गया था लंबाई का मेजरमेंट करते हैं आप, तो लंबाई एक भौतिक राशि है, लेकिन लंबाई का मेजरमेंट आप बहुत सारे यूनिट्स में, बहुत सारे मात्रकों में कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस फिगर में टेबल दी हुई है आपको। टेबल पे ये देखिए, ये कोना दिया हुआ है L, ये लेंथ दी हुई है L, लेंथ मतलब लंबाई, ये दिया हुआ है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, और जमीन से लेकर टॉप पॉइंट तक टेबल के ये दी हुई है हाइट। तो लेंथ आपने इंचेस में मेजर करके यहाँ पर लिख रखा है 18 इंचेस। लेंथ मतलब लंबाई 18 इंचेस दे रखी है। चौड़ाई आपने मापी है 15 इंच और ऊंचाई मापी है 17 इंच। तो नापा आपने किसको है, लंबाई को नापा, फिर आपने किसको नापा, चौड़ाई को नापा, फिर आपने किसे नापा, ऊंचाई को नापा। तो जिनको नापा है आपने, जिसको मापा है, वो क्या है, भौतिक राशि है। और किसमें आपका उत्तर किसमें आया, जैसे आपसे पूछा जाए लंबाई कितनी है, तो उत्तर किसमें आया, आपने उत्तर क्या दिया। आपसे पूछा किसी ने टेबल की लंबाई कितनी है, आपने कहा 18 इंच, तो उत्तर आपका क्या, 18 इंच। तो 18 तो ये संख्या है, लेकिन बाकी क्या है, इंच, यानी कि इंच क्या है, लंबाई। तो लंबाई किसमें नापी है आपने, इंचेस में नापी है। तो इंच क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ये इंच जो है वो क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपने किसमें नापा है, इंच में नापा है।
इसी टेबल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप मीटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ लंबाई का मात्रक हो गया या चौड़ाई का मात्रक हो गया इंच। तो लंबाई भौतिक राशि है, इंच उसका मात्रक है। इसी प्रकार से अगर आप किसी घर में कोई कमरा है और अगर आप उसकी लंबाई चौड़ाई नापना चाहते हैं या किसी फर्श की लंबाई और चौड़ाई नापना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपके कमरे की फर्श है और आपसे कहा गया कि आप इस कमरे की जो फर्श है, फ्लोर है, उसकी लंबाई नाप कर दीजिए। आपके पास इंची टेप नहीं है आपके पास, लेकिन फुट है, यानी कि स्केल है आपके पास। हालांकि स्केल पर भी इंची टेप इंचेस में निशान बने होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, इस एक स्केल, एक जो सिंपल सेंटीमीटर स्केल आपके पास होती है जिसको आप फुट भी बोलते हैं, 1 फुट बोलते हैं, तो आपने सबसे छोटी जो माप ली है वो 1 फुट ले ली। आपने इस लंबाई को मेजरमेंट किया फुट में लंबाई को, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 फुट है, तो 1, ये दूसरा फुट हो जाएगा 2 और तीसरा फुट हो जाएगा 3, ये 4, 5, 6। तो इस तरह से आपके कमरे की जो लंबाई आई है, तो आप लंबाई लिखेंगे 6 फुट। 6 फुट। तो आपने मापा क्या, लंबाई। तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि। किसमें मापा, फुट में। आपने स्केल से मापा है, बड़ी वाली जो स्केल होती है उससे मापा है, तो 6 फुट। तो फुट क्या है, ये लंबाई का मात्रक है, क्योंकि आपने लंबाई को किसमें व्यक्त किया है, किसमें लिखा है, फुट में। और 6 क्या है, कितने बार आपने स्केल यूज किया है लंबाई को नापने में, 6 बार, 6 टाइम्स यूज किया है, तो ये हो गया 6 फुट। अब देखिए अगर आपको चौड़ाई नापनी है तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपने 5 टाइम्स स्केल को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रखा है, तो आपकी चौड़ाई हो गई फ्लोर की 5 फुट। तो चौड़ाई क्या है, भौतिक राशि है, और फुट क्या है, उसका मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये तो लंबाई की बात हो गई। अब अगर आप इसी लंबाई को कानपुर टू फतेहगढ़ का रास्ते की लंबाई आपको नापनी है, वे, लेंथ ऑफ द वे। पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि लंबाई नापनी है आपको कानपुर टू फतेहगढ़। तो वो रेलवे ट्रैक की लंबाई है आपकी 139 किलोमीटर। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आपने लंबाई को इंचेस में लिखा था, इसके बाद आपने लंबाई को मीटर में फुट में लिखा था। अब आप कानपुर से फतेहगढ़ की जो डिस्टेंस नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, कानपुर और फतेहगढ़ के रास्ते की लंबाई नाप रहे हैं, वो आप किस में नाप रहे हैं, किलोमीटर्स में नाप रहे हैं। तो भौतिक राशि तो एक ही है, लंबाई अथवा चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन उसके मात्रक बदल रहे हैं दूरी के आधार पर। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो आप उसको किलोमीटर्स में लिख रहे हैं, अगर दूरी थोड़ी कम है तो आप उसको फुट में लिख रहे हैं, और भी थोड़ी कम है, जैसे कमरे की दूरी, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई बहुत थोड़ी सी ज्यादा होती है टेबल की तुलना में, तो जो ज्यादा बड़ी लंबाइयां होती हैं उनको उनकी लंबाई के आधार पर ही उनके मात्रकों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत लंबा रास्ता है तो उसको किलोमीटर्स में व्यक्त किया गया है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापनी है तो आप मीटर में अथवा फुट में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल की लंबाई नापनी है जो मीटर से कम भी हो सकती है, जैसे किसी भी टेबल की जरूरी नहीं है कि चौड़ाई 1 मीटर ही हो सकता है कि उसकी चौड़ाई या लंबाई में से कुछ 1 मीटर से कम हो, तो फिर आप उसको इंचेस में व्यक्त करते हैं लंबाई को। तो भौतिक राशि वही है लंबाई, लेकिन उसको उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के आधार पर भौतिक राशि को कि कितनी लंबी है कोई भी
रास्ता है तो उसको किलोमीटर में इस आधार पर व्यक्त किया गया है। अब आ जाइए, जैसे कि आप क्लॉथ्स लेने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर मीटर स्केल होता है। तो मीटर स्केल में आपने 2 मीटर कपड़ा मांगा है तो वो फुट से नहीं नापेंगे, वो उनके पास इतनी लंबी सी मीटर स्केल होती है, इतनी लगभग यहाँ इस कंधे से लेकर और हाथ तक की, वो उससे कपड़ा नापते हैं मीटर स्केल से। और मीटर स्केल क्या है, मीटर जो है वो मानक मात्रक है लंबाई का। पिछली क्लास में आपको बताया था कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उसके द्वारा डिसाइड किया गया है और इंटरनेशनली मीटर को यूज किया जाता है। बाकी किलोमीटर्स, इंचेस और फुट वगैरह है वो अकॉर्डिंग टू द कंट्री और अकॉर्डिंग टू द रीजन क्षेत्रीय आधार पर भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम यूज करते हैं, तो वहाँ पर दूरी मापन के लिए फुट यूज होता है और वेट नापने, द्रव्यमान नापने के लिए पाउंड यूज होता है और समय नापने के लिए सेकेंड यूज होता है। तो ये अपने कंट्री के आधार पर भी मात्रक वहाँ के लंबाई और समय और द्रव्यमान के चेंज हो जाते हैं, लेकिन मानक मात्रक इंटरनेशनली अप्रूव्ड मात्रक जो है वो लंबाई का वो मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई के मात्रक देख लेते हैं। लंबाई भौतिक राशि हुई और लंबाई भौतिक राशि के कितने मात्रक हैं, इंचेस, ये देखिए इंच ये मात्रक हो गया, ऊपर यूनिट्स लिखा हुआ है मात्रक, मीटर मात्रक है, किलोमीटर भी मात्रक है, फुट भी मात्रक है, और ये 4 प्रकार के मात्रक हुए लंबाई के। इससे भी अधिक हो सकते हैं, अभी मुख्य मात्रक यही है तो वही आपको बताया। वैसे सेंटीमीटर भी मात्रक है लंबाई का। सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, मिलीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए मीटर को हाईलाइट किया है। मीटर कैसा मात्रक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, बाकी ये सभी लंबाई के मात्रक हैं, इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो है वो है मीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये तो बात हो गई लंबाई की। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। जैसे दूसरी हमारी भौतिक राशि है, भौतिक राशि जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं, और मात्रक इस तरफ लिख लेते हैं। दूसरी भौतिक राशि है सेकंड, जिसको आप समय, इसका आप मापन करते हैं। जैसे स्कूल आवर्स मोस्टली कितने घंटे के होते हैं, 6 घंटे के, क्योंकि आप सुबह 8 बजे से लेकर स्कूल 8 AM to 2 PM तक, अधिकतर स्कूल्स का टाइमिंग या ड्यूरेशन ये होता है। तो सुबह 8 बजे से लेकर 8 AM से लेकर 2 PM तक कितने घंटे हो गए, 6 आवर्स। 6 घंटे की समयावधि है अधिकतर स्कूल्स की, 6 आवर्स ड्यूरेशन, समयावधि कितने का स्कूल होता है। तो स्कूल कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा मतलब कितने घंटे का स्कूल हुआ, 6 आवर्स का। आवर्स मतलब 6 घंटे। 6 घंटे में तो स्कूल का कितने समय तक चल रहा है, उसकी समयावधि कितनी है, आपने 6 आवर्स नापा, तो 6 तो आपकी संख्या हो गई, नंबर हो गया। बाकी आपने समय को नापा किसमें, आवर्स में, घंटे में। तो ये जो आवर्स है ये क्या है, समय का मात्रक। समय क्या है, भौतिक राशि है। इसी प्रकार से अगर इसी समय को आपको मिनट्स में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, आपसे कोई कहे कि स्कूल की जो ड्यूरेशन है उसको आप मिनट्स में लिखिए, तो चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 6 घंटे में 6 × 60 मिनट्स हो जाएंगे, तो ये मिनट्स हो गए। लेकिन अब आपने समय को किसमें नापा है, 0:36 मिनट्स। अब यहाँ पर समय का मात्रक क्या हो गया, मिनट। पहले समय का मात्रक क्या था, घंटा। अब अगर 360
टू, अब आप क्या लिखेंगे सेकेंड्स, तो एक ही वैल्यू है यहाँ पर 0 0, तो ये क्या हो गए सेकेंड्स, तो ये 21,600 सेकेंड हो गए। जिस बात को आप घंटे में लिख रहे हैं तो नंबर यहाँ पर 6 था, आपने मिनट में लिखा, नंबर यहाँ पर बदल गया 360, आपने सेकेंड में लिखा, नंबर यहाँ पर बदल गया 21,600, समय वही है। एक ही समय को आपने पहले मिनट आवर्स में लिखा, घंटे में लिखा, फिर आपने उसको मिनट्स में लिखा, फिर आपने उसको सेकेंड्स में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समय को मापा है, इसलिए समय भौतिक राशि है, और किसमें नापा है, घंटे में, मिनट में, सेकंड में, तो ये क्या हो गए समय के मात्रक हो गए, ठीक है। इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है समय की वो सेकंड है, यानी कि इंटरनेशनली प्रूव्ड जो यूनिट है वो सेकंड है, ये आपका समय का मानक मात्रक हो जाएगा। ये सेकंड जो है वो क्या है, समय का मानक मात्रक। मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे इसको। इसी तरह से अगर आप द्रव्यमान मापते हैं, तीसरी भौतिक राशि है, मुख्य भौतिक राशियां 3 ही हैं, अन्य 2 हैं आपके कोर्स में, तापमान और विद्युत धारा। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, तापमान के बारे में तो आप इसी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11 में ही, और विद्युत धारा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो क्लास 12 में विस्तृत पढ़ेंगे, आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी पदार्थ की मात्रा ये अधिकतर आप केमिस्ट्री में यूज करेंगे, हालांकि कुछ जगहों पर फिजिक्स में भी यूज होगा। और तीसरी है ज्योति, आखिरी है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला है। 7 मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन पे खैर बाद में चर्चा करते हैं। तीसरी मुख्य राशि है भौतिक राशि, तीसरे नंबर पर भौतिक राशि, और इधर आता है मात्रक। तीसरी है आपकी द्रव्यमान। जब आप सोना खरीदने जाते हैं सुनार के यहाँ, तो 1 तोला सोना, लगभग आजकल इसकी कीमत है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, 48 से 49 हजार रुपए में 1 तोला सोना मिलता। और 1 तोला आजकल मार्केट में कहते हैं बराबर होता है 10 ग्राम के। अब आप देखिए, द्रव्यमान है जिसको 1 तोला कहा है, तो जब अगर तोला में मापा गया है द्रव्यमान को, तो वो आगे संख्या है 1, लेकिन इसी द्रव्यमान को, वही द्रव्यमान को अगर आप ग्राम में नाप रहे हैं तो संख्या बदल गई आपकी, 10 ग्राम हो गई। यहाँ पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर, इस पे भी, इस टॉपिक पर भी। तो द्रव्यमान का मात्रक तोला भी है, ग्राम भी है। अगर इसी ग्राम को आप किलोग्राम में लिखना चाहें तो यहाँ पर 10 की घात -3 का गुणा हो जाएगा, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये किलोग्राम में आ गया। आप चाहें तो क्विंटल्स में भी किसी चीज को लिख सकते हैं, लेकिन 1 तोले को हम क्विंटल में नहीं लिखेंगे। हम मान लीजिए 100 किलोग्राम चीनी आप ले लेंगे, द्रव्यमान किसी वस्तु का, चीनी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, मान लीजिए 100 किलोग्राम चीनी आपने लिखा, चीनी, चावल, आटा, दाल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक आपने लिया है किलोग्राम। 100 तो नंबर है, मतलब चीनी में 1 किलोग्राम के कितने पार्ट, कितने भाग शामिल हैं, 100। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में समझा रहे हैं। इसको, इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 × 1 किलोग्राम, ठीक है ना, 100 × 1 किलोग्राम। तो ये जो 100 किलोग्राम चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम कितने बार शामिल हुआ, 100 बार शामिल हुआ। इस बात को याद रखिएगा, इस बात पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, यहीं पे एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के आपने कितने मात्रक देखे, एक तो किलोग्राम देखा, दूसरा आपने ग्राम में भी
द्रव्यमान को तोला जाता है और तोला में भी तोला जाता है, तौलते हैं आप द्रव्यमान, सॉरी तौलते कह सकते हैं या मेजरमेंट कह सकते हैं। द्रव्यमान का मेजरमेंट आपने 3 यूनिट्स देखे यहाँ पर, एक तो तोला आपने देखा, दूसरा आपने ग्राम देखा, तीसरा आपने किलोग्राम देखा। तो द्रव्यमान के कितने मात्रक आपने यहाँ पर पढ़े, तोला, ग्राम और किलोग्राम। आप चाहे तो मिलीग्राम में भी तौल सकते हैं और हेक्टेयर सॉरी क्विंटल में भी तोल सकते हैं, टन में भी तोल सकते हैं। 1000 किलोग्राम का 1 टन बनता है, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल बनता है। तो द्रव्यमान के यहाँ पर कितने मात्रक हो जा रहे हैं। तो भौतिक राशि हुई आपकी द्रव्यमान और इसके मात्रक कितने हुए, एक तो आपने तोला लिया है, दूसरा आपने ग्राम लिया है, तीसरा आपने किलोग्राम लिया है, एक आप क्विंटल भी ले सकते हैं, आप टन भी ले सकते हैं। ये बड़े मात्रक हैं। क्विंटल और किलोग्राम काफी बड़े मात्रक हैं, सॉरी क्विंटल और टन काफी बड़े मात्रक हैं। छोटे मात्रकों में मिलीग्राम आता है। तो ये सारे किसके मात्रक हैं, द्रव्यमान के मात्रक हैं, ये मात्रक हैं सारे। और ये हो गई आपकी भौतिक राशि जिसका आप मेजरमेंट करते हैं, जिसको आप नापते हैं। तो मुख्य रूप से 3 भौतिक राशियां आपने पढ़ी हैं। चौथी भौतिक राशि आप तापमान ले सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो किलोग्राम है, ये मानक मात्रक है। किलोग्राम क्या है, मानक मात्रक, किसका, द्रव्यमान का। मानक मात्रक किसका है, द्रव्यमान का। इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट भौतिक राशि पर आए, चौथी भौतिक राशि है आपकी ताप। ताप या तापमान, इसको आप केल्विन में भी नापते हैं, इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। तो 3 मात्रक हो गए यहाँ पर। लेकिन केल्विन जो है ताप का, ये मानक मात्रक है। यहाँ पर हम लेंगे केल्विन को। केल्विन जो है इसको केल्विन, ये ताप का मानक मात्रक है। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है अभी, उसके मानक मात्रक भी याद रखेंगे और भौतिक राशि में और मात्रकों में अंतर करना सीखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अधिकतर मैंने पहले भी बताया कि बच्चों से अगर आप पूछिए भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, तो वो मात्रकों के नाम लेते हैं, और अगर मात्रक पूछिए तो कई दफे वो भौतिक राशियों के नाम लेते हैं। वीडियो के शुरू में भी मैं बता चुकी हूँ कि ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चौथी राशि आपकी ताप हो गई है। मुख्य रूप से विद्युत धारा हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे उसके विषय बारे में डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगी मैं आपको, कुछ चीजों के, कुछ राशियों के और मात्रकों को मिला जुला सम्मिलित मैं यहाँ पर दे रही हूँ। उसमें से आप राशि छांटेंगे और मात्रक छांटेंगे। लंबाई है केल्विन, समय ताप किलोग्राम, क्विंटल, तोला, घंटा, सेकंड, डिग्री सेल्सियस, इंच, फुट, मीटर,
द्रव्यमान, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, ऊंचाई, चौड़ाई। इनमें से आपको मात्रक छांटने हैं और भौतिक राशियां छांटनी हैं, और ऐसी भौतिक राशियां छांटनी है जिनके मात्रक समान हो सकते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए वंदे मातरम।